बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैथ्स विद सर समर लेक्चर सीरीज में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। तो चलिए इनको डिस्कस करते हैं। दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, इसके भी एक कंडीशन है, शर्त है। वो क्या है कि पहले मैट्रिक्स के आपने कॉलम चेक करने हैं और दूसरे मैट्रिक्स के रोज चेक करने हैं। अगर तो पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर बराबर हो गए तब वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो देखिए इसमें कितने रोज हैं, दो रोज हैं, और कॉलम कितने, सॉरी 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 सॉरी, इसमें कॉलम्स कितने हैं, दो कॉलम्स हैं, और इसके रोज कितने हैं, दो रोज हैं। तो क्या मतलब हुआ, पहले के कॉलम की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की रोज की तादाद बराबर हो गई, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब मल्टीप्लाई करना फिर स्टार्ट करेंगे। देखें क्या करना होता है कि हमने पहले रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जान छुड़ानी है। फिर दूसरे रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर इसी तरह तीसरे रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो चेक कीजिएगा प्रोसेस किस तरह होता है। अब मैं कर रहा हूं पहला रो पहला कॉलम। जाहिर सी बात है पहली एंट्री पहले एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरी एंट्री दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में हमेशा प्लस लगेगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गई। जब पहला रो पहला कॉलम हो गया, जब हम अगले कॉलम की तरफ मूव करेंगे तो दरमियान में गैप छोड़ेंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ दिया यहां तक। अब फिर से 2 मल्टीप्लाइड बाय -1, दरमियान में प्लस। 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, यहां तक कहानी हो गई। अब आगे तो कोई कॉलम है नहीं, जब आगे कॉलम नहीं है तो ब्रैकेट मैट्रिक्स वाली क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया। अब बारी है दूसरे रो की। जब दूसरा रो पे काम करेंगे तो इधर भी हमने दूसरे रो पे काम करना है। जब तीसरे रो पे जब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे तो इधर भी जनाब हमने तीसरे रो पे लिखते जाना है। दूसरा रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, दरमियान में प्लस, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गई। इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, गैप छोड़ के 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 और 1 मल्टीप्लाइड बाय 0, दरमियान में प्लस हमेशा लगता है, ये बात हो गई। दूसरा रो तमाम कॉलम के साथ हो गया। तीसरे रो की बारी है तो इधर भी हम तीसरे रो में आ जाएंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये बात हो गई। अब इसी तरह इसको दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। 0 मल्टीप्लाइड बाय -1 और -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, प्लस तो दरम्यान में हमेशा लगेगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 0। अब किस्सा खत्म हो गया। जब ये काम आपने किया तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन रहती है और फिर एडिशन रहती है। 2 2 जार 4, पहले करते हैं मल्टीप्लाई फिर बाद में करते हैं प्लस। 3 3 जार 9, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा -2, 2 1 जार 2, और 3 0 जार 0, 2 1 जार 2 हो गया, प्लस 3 1 जार 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस, 1 1 जार 1 आ गया, प्लस की जगह पे प्लस, 0 0 जार सॉरी 1 0 जार 0 आ गया, 0 2 जार 0, प्लस माइनस माइनस, 3 2 जार 6, और 0 मल्टीप्लाइड बाय -1, आप इसको सिर्फ 0 लिख दें या -0 लिख दें, इससे फर्क नहीं पड़ता, और प्लस माइनस माइनस, 2 0 जार 0। अब इसके बाद हमने सिंपली क्या करना है जनाब, एडिशन करनी है, बस किस्सा तमाम हो गया। 4 + 9 आ गया आपका 13, -2 + 0 वही -2 आ जाएगा, 2 + 3 5 आ गया, -1 + 0 वही -1 आ जाएगा, 0 -6 तो मतलब -6 ही आ जाएगा, और 0 - 0 0 आ जाएगा।
तो इस तरह से आपने इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और इसका जो पार्ट बी है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं या नहीं। तो पहले के कॉलम कितने हैं? 3 और दूसरे के रोज कितने हैं? 3। तो कॉलम और रोज की तादाद बराबर होगी, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जब हो सकती है तो बस वही काम करेंगे जिस तरह हमने इधर किया था। पहले रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे। इसी तरह दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। तो चलिएगा, 1 मैं पहले रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको फिलहाल भूल जाए। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। पहला एंट्री पहले एंट्री के साथ, दूसरा एंट्री दूसरी एंट्री के साथ, फिर तीसरा एंट्री तीसरी एंट्री के साथ। दरम्यान में हमेशा प्लस लगता जाएगा। 3 मल्टीप्लाइड बाय -1। जब एक रो एक कॉलम के साथ हो गया, जब आप अगले कॉलम की तरफ मूव करना चाह रहे हो तो यहाँ पे आपने एक छोटा सा गैप छोड़ देना है। वो गैप मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। अब फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा जनाब? 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका आ जाएगा 4, दरम्यान में प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो बात यहां तक पहुंच गई और आगे कोई कॉलम है नहीं, तो आपका ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या आ जाएगा जनाब? 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 3, फिर प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय -1। ठीक हो गया। जब रो एक कॉलम के साथ हो गया, दरम्यान में गैप छोड़ देंगे। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 हो गया जी 6 मल्टीप्लाइड बाय 1। दरम्यान में प्लस हमेशा लगता जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं, इस तरह से कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा जी, 1 1 जार 1 प्लस 2 3 जार 6 प्लस, बल्कि प्लस माइनस माइनस, और 3 1 जार 3 आ गया। इसी तरह एक गैप छोड़ दिया। 2 1 जार 2 प्लस 2 4 जार 8 प्लस 3 1 जार 3, ब्रैकेट क्लोज। 4 1 जार 4 प्लस 5 3 जार 15 प्लस प्लस माइनस माइनस 6 1 जार 6 आ गया। फिर जनाब आपका 4 2 जार 8 प्लस 4 5 जार या 5 4 जार 20, फिर प्लस 6 1 जार 6। इसी तरह आपने मल्टीप्लिकेशन को भी कर दिया। अब क्या रहता है? सिर्फ प्लस और माइनस करना रहता है, बाकी किस्सा हो गया खत्म। देखिए पहले इनको करते हैं प्लस, जो आंसर आएगा फिर इसके साथ करेंगे माइनस। 6 + 1 आ जाएगी 7, 7 से 3 निकालो 4 रह जाएगा। 10 10 + 3 आ जाएगा 13। ये हो जाएगी जी, एक बार इनको प्लस करते हैं फिर इसके साथ माइनस करेंगे। 19 19 से 6 निकालते हैं, क्या आ जाएगा? 19 - 6, 19 - 6 13 आ जाएगा। और ये हो जाएगी जी 28, 28 + 6 ये आ जाएगा जी आपका 34। तो ये किस्सा हो गया मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मल्टीप्लिकेशन समझ आ गई। अच्छा, तो होता क्या है कि आपने जनाब फर्स्ट रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह थर्ड रो को तमाम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो ये मैंने पकड़ा हुआ है, अब हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता जाऊंगा। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, पहले एंट्री को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये बात हो गई। अब पहला रो पहला कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम की बारी है। इधर छोटा सा गैप छोड़ना है और फिर मल्टीप्लाई करते हैं जी। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये बात हो रही है।
प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक हो गया, दूसरा रो भी हो गया। तीसरे रो की बारी है, इधर गैप छोड़ते हैं। तीसरे कॉलम की बारी है, इधर एक गैप छोड़ते हैं। 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 6। आगे कोई कॉलम नहीं है तो आपका ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगा। अब दूसरे रो पे काम करेंगे। जब दूसरे रो पे काम करें तो इधर भी मैंने दूसरे रो में लिखना होगा। इसी तरह जब तीसरे रो में काम करेंगे तो इधर भी मुझे तीसरे रो में लिखना होगा। तो देखते हैं दूसरे रो की कहानी क्या है जी। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। अच्छा, फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और जनाब 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस, दरमियान में हमेशा प्लस लगता है, ठीक है, हमेशा। 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 6। ये बात हो गई। अब इसकी बारी है, लास्ट रो है जी। -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये बात हो गई इसके साथ। इसको दूसरे कॉलम के साथ लड़ाएंगे। -1 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5। ये बात हो गई। अब तीसरा रो और तीसरा कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस क्या आ जाएगी जनाब, 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो ये आ गया आपका 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। आगे क्या करना है भाई, सिंपल है। आपने ये करना है जनाब कि मल्टीप्लाई करते जाना है। 1 1 जार 1 प्लस 4 2 जार 8, 2 1 जार 2 प्लस 2 5 जार 10। ये बात हो गई। और 3 1 जार 3 प्लस 6 2 जार 12। ये बात हो गई। 3 1 जार 3 प्लस 4 4 जार 16, 3 2 जार 6 प्लस 4 5 जार 20 और 3 3 जार 9 प्लस 6 4 जार 24। ठीक हो गया जी। माइनस प्लस, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं है तो प्लस है ना। माइनस प्लस माइनस, 1 1 जार 1 प्लस 4 1 जार 4। माइनस प्लस माइनस, तो 2 1 जार 2 मतलब -2 और प्लस 5 1 जार 5। माइनस प्लस माइनस, 3 1 जार 3 प्लस 6 1 जार 6। अब इसके बाद हम सिंपली ऐड करेंगे, बस किस्सा खत्म हो जाएगा जनाब। 9 और ये हो जाएगा 12, 15, 19, 26 और ये 33। माइनस प्लस माइनस, हमने इनको माइनस करना है। 4 से 1 निकालो, 3 रह जाएगा। साइन इधर प्लस ही रहेगा क्योंकि बड़ा 4 है, 4 के सामने प्लस है तो इधर भी प्लस लगेगा। तो इसकी भी यही कहानी है, माइनस प्लस माइनस, माइनस करना है, इधर भी 3 रह जाएगा और माइनस प्लस माइनस, 6 से 3 निकालो, 3 ही रह जाएगा और साइन ही पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को वाइंड अप किया। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इधर भी वही बात है, पहले हम चेक करेंगे कि कौन से ये जो दो मैट्रिसेस हैं क्या ये मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं। अगर तो हो पा रहे हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। पहले के चेक करेंगे कॉलम, इसके 2 कॉलम हैं। दूसरे के चेक करेंगे रोज, इसके 2 रोज हैं। तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जनाब इसमें कोई खास बात नहीं है, सिर्फ ये फ्रैक्शन थोड़ा सा आ रहा है, इस पे आप परेशान ना हो जाएं। ये -5/2 है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला रो पहला कॉलम, ये आ गया जनाब आपका 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 और प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय -4। पहला रो पहला कॉलम हो गया। दूसरे रो की बारी है, दूसरे कॉलम की बारी है, तो इधर थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, स्पेस, और आ जाएगा जी 8 मल्टीप्लाइड बाय -5/2 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हो गया जनाब। तो आगे अब कोई कॉलम है नहीं तो ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। पहले रो का काम हो गया तमाम। अब चलते हैं दूसरे रो की तरफ।
दूसरे रो को भी आपने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आने वाला है जनाब, 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय -4। दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, दरमियान में गैप छोड़ेंगे, फिर दूसरे रो को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे कॉलम के साथ। 6 मल्टीप्लाइड बाय -5/2। अच्छा जी, दरमियान में प्लस, फिर 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब वो क्या रहता है, बस सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है, बस कहानी खत्म हो गई। 8 2 जार 16 प्लस माइनस माइनस 5 4 जार जनाब आपका आ गया 20। इधर देखते हैं, ये फ्रैक्शन के नीचे है तो इधर कटिंग तो हो सकती है ना, 2 1 जार 2 2 4 जार 8, तो मतलब यहाँ पे 4 आ गया। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना -5 के साथ, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इसके सामने प्लस है, इस 5 के सामने माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5 4 जार 20। तो जनाब इधर आ गया 20 लेकिन माइनस का 20, ठीक। और ये प्लस 5 4 जार 20, ब्रैकेट क्लोज। 6 2 जार 12 प्लस माइनस माइनस 4 4 जार 16। इधर भी तो कटिंग हो सकती है, फ्रैक्शन के नीचे है और ये ऊपर है, तो 2 3 जार 6। तो ये 3 प्लस का है, ये माइनस का है, अभी मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, प्लस माइनस माइनस 5 3 जार 15, ठीक हो गया जी। और फिर 4 4 जार 60। इसके बाद क्या चीज है भाई, खत्म हो गया किस्सा। प्लस माइनस माइनस, हमने इनको माइनस करना है, 20 से 16 निकालो 4 रह जाएगा, लेकिन साइन माइनस का लगेगा, बड़ा 20 है, 20 के सामने माइनस है तो इधर भी माइनस लगेगा। ये माइनस का 20 प्लस का 20 कैंसिल हो जाएंगे, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, माइनस प्लस माइनस, हमने इनको माइनस करना है, 20 से 20 निकालो तो क्या आ जाएगा, 0। 12 माइनस 16, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि इसके सामने प्लस है, इनको माइनस करना है, 16 से 12 निकालो 4 रह जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव का लगेगा। और प्लस माइनस माइनस, इनको माइनस करना है, 16 से 15 निकालो 1 रह जाएगा, साइन बड़े का लगेगा, बड़ा 16 है, 16 के सामने प्लस है तो इधर भी प्लस लगेगा। प्लस लिखो या ना लिखो इससे फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने इन दोनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की है। चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। अच्छा, तो इसका आखिरी पार्ट है, ये बड़ा जबरदस्त है। देखें, ये जो मैट्रिक्स है इसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके तमाम एंट्री जीरो हो, जीरो के अलावा कुछ भी ना हो, तो ये नल मैट्रिक्स है। तो देखें, वैसे भी अगर हम नंबर्स की दुनिया में अगर किसी नंबर को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, जीरो आता है। इसी तरह मैट्रिक्स में अगर किसी मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो इसका आंसर भी एक नल मैट्रिक्स ही आएगा, मतलब 0 0 0 ही आएगा। तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से पहले सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है, CR, पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे के रोज। पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे के 2 रोज हैं, तो कॉलम की तादाद रोज की तादाद बराबर हो गई, इसका मतलब है हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहला जनाब क्या पकड़ेंगे, रो। पहला रो पकड़ा, उसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस दूसरा एंट्री दूसरे एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह गैप छोड़ दिया थोड़ा सा, फिर -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये बात हो गई। आगे कॉलम नहीं है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दूसरे रो पे काम करें तो जाहिर सी बात है दूसरी रो में लिखेंगे ना नीचे भी, तो इधर आ जाएगा जी 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। बस 0 0 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। दूसरा रो पहला कॉलम हो गया, अब दूसरा रो दूसरे रो की बात, दूसरे कॉलम की बारी है। 1 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 0, मतलब ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो गए। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन है, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 ही आ जाएगा, प्लस 2 0 0 आ गया, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ गया, 1 0 0
0 आ गया, 3 0 जार 0, 1 0 जार 0 प्लस 3 0 जार 0। तो चेक कीजिएगा, आंसर 0 प्लस 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो देखें, नल मैट्रिक्स के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो तो आंसर भी नल ही आ जाएगा। तो आई होप सो ये मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।